हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डाटा साइंस मेथडोलॉजी के। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके एमसीक्यूज़ देखे थे, जिसमें हमने 30 एमसीक्यूज़ देखे थे, जिसमें कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे और कुछ इन बिटवीन थे। तो आज हम देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहले हम एनसीईआरटी देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन डाटा साइंस मेथडोलॉजी, नेम दैम इन ऑर्डर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देयर आर 10 steps in data science methodology and their names: business understanding, फिर analytic approach, data requirement, फिर हमने data collection, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment, feedback। तो इनको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले बिजनेस लिखा, फिर एनालिटिक अप्रोच लिखा, डाटा रिक्वायरमेंट लिखा, तो ये 10 स्टेजेस ऐसे हो जाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हो? फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, मॉडिफाइंग एंड और क्रिएटिंग न्यू फीचर्स फ्रॉम रो डाटा टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। तो फीचर इंजीनियरिंग क्या है? जैसे फीचर क्या क्या होते हैं? किसी भी एक जो भी रो डाटा, उसमें नए फीचर को क्रिएट करना है, उस पर मॉडिफाई करके सिलेक्ट करके हम उसी जो रो डाटा है उसको इम्प्रूव करेंगे और उससे बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल की। तो ये होता है हमारे फीचर इंजीनियरिंग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, मॉडिफाइंग और क्रिएटिंग न्यू फीचर्स फ्रॉम रो डाटा टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज विद एग्जाम्पल। तो डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट होता है। तो हमें पता है दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अब हम प्राइमरी डाटा सोर्स में क्या देखेंगे? तो प्राइमरी डाटा सोर्स किस पे रेफर करता है? इट रेफर्स टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ डाटा वेयर द डाटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सर्वेज एंड इंटरव्यू। तो प्राइमरी डाटा सोर्स कहाँ से कलेक्ट होगा? जो ओरिजिनल सोर्सेज है उनसे। और सेकेंडरी जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उन डाटा को कह देते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल भी बता सकते हैं कि इसमें मार्केटिंग कैंपेन, फीडबैक फॉर्म, और इसमें WHO, गूगल, इनकी साइट पे जो ऑलरेडी है और उसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी। और जो खुद हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसे कहते हैं हम प्राइमरी। तो ये हमारे दो सोर्सेस। हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विच टाइप ऑफ डाटा साइंस मेथडोलॉजी इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिंग द डाटा सेट। तो इससे ही पता चल रहा है कि डाटा सेट को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें क्या क्या चेंजेस है वो सब टेक्निक्स वगैरह लगानी है। तो कौन सी स्टेज है? डाटा अंडरस्टैंडिंग स्टेज पहले हम लिख देंगे कि कौन सी स्टेज इंक्लूड करती है, डाटा अंडरस्टैंडिंग। अब हमें पूछा है कि उसमें वो होती क्या क्या है, तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जो डाटा कलेक्टेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉब्लम को या नहीं। हम इवेलुएट करते हैं कि जो डाटा है वो रेलिवेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, या एड्रेस कर रहा है जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या नहीं। और उसमें हम टेक्निक यूज़ करते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिक और विजुअलाइजेशन, जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे कंटेंट को, क्वालिटी को और उसकी इनिशियल इंसाइट्स है उन्हें। तो यही क्वेश्चन था कि कौन से यूज़ करते हैं हम डाटा सेट को कंस्ट्रक्ट करने में, डाटा अंडरस्टैंडिंग। और डाटा अंडरस्टैंडिंग में कौन सी टेक्निक्स हुई यूज, वो भी बता दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टेप्स डन ड्यूरिंग डाटा प्रिपरेशन। डाटा प्रिपरेशन मतलब डाटा को प्रिपेयर करना। तो उस टाइम पे हमारे कौन से हम यूज़ करते हैं स्टेप। तो उसमें कौन से डाटा प्रिपरेशन इंक्लूड्स क्लीनिंग ऑफ डाटा, डीलिंग विद इनवैलिड और मिसिंग वैल्यूज, रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंड असाइनिंग अ सुटेबल फॉर्मेट। तो डाटा प्रिपरेशन हम किस में? क्लीन करना किसी भी डाटा को, जो भी उसमें मिसिंग वैल्यू, इनवैलिड है उनको हटाना, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूवल और एक सुटेबल फॉर्मेट असाइन करना। कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज को डाटा को कंबाइन करना, वो भी डाटा प्रिपरेशन में आएगा। ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल इनपुट वेरिएबल, जो भी डाटा है उसे मीनिंगफुल इनपुट वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना। ये तीनों स्टेप्स हैं इसके। नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। तो हमने दो तरह की जो मेन मॉडलिंग पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब ये डाटा को डिस्क्राइब करता है, ना कि प्रिडिक्ट करे। ये अभी हमने पीछे MCQs जो करे थे उसमें भी देखा था कि डिस्क्रिप्टिव होता है जो डाटा को डिस्क्राइब करे, और प्रिडिक्टिव जो प्रिडिक्ट करता है।
इसका एग्जाम्पल है कि अगर पर्सन डिड दिस दे आर लाइकली टू प्रेफर दैट, मतलब एक पर्सन ऐसा कर रहा है तो वो एग्जामिन करके पूरा दिखाए। प्रेडिक्टिव में सिर्फ वो प्रेडिक्ट करता है कि यस नो, स्टॉप को या फ्यूचर आउटकम को फोरकास्ट कर रहा है, कुछ भी फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम्स, ये काम होता है हमारे प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। तो ये थी दोनों तरह की मॉडलिंग का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट मैट्रिक्स यूज फॉर इवेल्युएटिंग क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन मॉडल में हमने 4 जो मेन होते हैं वो, सबसे पहले तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक ऐसे टेबल बनाते हैं जिसमें शो करते हैं परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन मॉडल की। इसमें प्रिडिक्शन और एक्चुअल आउटकम्स की जो भी पूरा, जैसे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, वो ऐसे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे तो इसमें इधर प्रोजेक्टिव एक्चुअल उनके बेसिस पे इसे कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब हमने नेक्स्ट आया प्रिसीजन, जो इसमें यूज़ किया जाता है, तो कितना जो प्रिडिक्टिव पॉजिटिव है वो असली में पॉजिटिव है, मतलब जो करेक्टली प्रिडिक्टेड है वो आ गया, मतलब ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब ये सारे प्रिडिक्टेड वाले। रिकॉल मेजर्स व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव इज करेक्टली प्रिडिक्ट, जो एक्चुअल में पॉजिटिव है वो प्रिडिक्ट भी पॉजिटिव हुआ है, ये होता है हमारा रिकॉल। F1 स्कोर सिंपल है, 2 × P × R कर देंगे अपॉन में P + R, ये होता है फॉर्मूला। इट इज़ कंसिडर्ड परफेक्ट व्हेन इट इज़ 1 होगा तो परफेक्ट, मतलब इनको करेंगे मतलब हम मल्टीप्लाई तो वो 1 के नियर बाय है, और अगर मॉडल फेलियर है तो वो 0 होगा। एक्यूरेसी द नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन, मतलब जो करेक्ट है अपॉन में जो टोटल है उन्हें एक्यूरेसी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इज फीडबैक अ नेसेसरी स्टेप इन डाटा साइंस मेथोडोलॉजी, क्या जो फीडबैक है वो नेसेसरी स्टेप है डाटा साइंस मेथोडोलॉजी? हाँ, फीडबैक नेसेसरी है। फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स विल हेल्प टू रिफाइन द मॉडल एंड असेस इट फॉर परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट, जो भी हमें फीडबैक मिलेगा यूज़र से उसके थ्रू हम मॉडल को रिफाइन कर सकते हैं और उससे उसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। डाटा साइंस कैन automate any or all of the feedback so that the model refresh process speeds up and gets quick improved result। तो इसमें क्या है, डाटा साइंटिस्ट हैं, जो भी डाटा है फीडबैक उसको एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे वो देखेंगे कि जो मॉडल है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स को देखते हैं, तो फीडबैक नेसेसरी है। द वैल्यू ऑफ द मॉडल विल बी डिपेंडेंट ऑन सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक एंड एडजस्टिंग फॉर एज लॉन्ग एज द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या है, वैल्यू मॉडल की है, जो वो सक्सेसफुल वो इनकॉर्पोरेट कर रही है फीडबैक को या नहीं, उस पर डिपेंड करती है। मतलब फीडबैक से ये पता चल जाता है कि हमारा जो मॉडल है वो करेक्ट है नहीं है, उसमें क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, इस वजह से फीडबैक नेसेसरी है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। 9th है राइट अ कंपेरेटिव स्टडी ऑन ट्रेन टेस्ट प्लेट एंड क्रॉस वैलिडेशन। अब ट्रेन टेस्ट प्लेट में जिसमें हमने 2 सबसेट बांटे थे, एक ट्रेन सबसेट था, दूसरा टेस्ट था, तो उसे कहते हैं ट्रेन टेस्ट प्लेट। क्रॉस वैलिडेशन में क्या था, हमने नॉर्मली के फोल्ड ऐसे के टाइम्स डिवाइड करा और उसके बेसिस पे, तो यही चीज़ लिखी है। ये ट्रेन टेस्ट प्लेट लार्ज के लिए होता है, क्रॉस स्मॉल के लिए, क्योंकि देखो डिवाइड बार बार करता है, ये सिर्फ 2 पार्ट में एक बार में डिवाइड कर देगा। ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है देन दिस, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा में एक्यूरेसी वाला लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में ये बता दिया कि ये डिवाइड करता है इनटू ट्रेन एंड टेस्ट, इसमें हमने बता दिया इट डिवाइड्स इनटू सबसेट्स, ट्रेन्स द मॉडल ऑन सम फॉल्ट्स एंड इवेल्युएटेड परफॉर्मेंस ऑन द रिमेनिंग डाटा। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ है, इसमें क्लियर डिमार्केशन होती है कि ट्रेनिंग डाटा कौन सा है, टेस्टिंग, बट इसमें हर डाटा एक बार टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों तरीके का हो जाता है, क्योंकि हम उसको बार बार चेंज करते रहते हैं ऐसे के फोल्ड। ये हमने 4 पॉइंट देख लिए। इसमें हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये ज़्यादा टाइम लेता है होने में और ये कम लेता है, तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए दोनों के। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, जिसमें हम वाई इज़ मॉडल वैलिडेशन इंपॉर्टेंट, मॉडल की जो वैलिडेशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले मॉडल वैलिडेशन होती है, इट ऑफर्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मेजर इट्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू हाउ वेल इट जनरलाइजेस टू न्यू एंड अनसिड। तो इससे पता चलता है कि जो भी हमारा मॉडल है उसकी एक्यूरेसी कैसी है, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, और ये भी पता चलता है कि जैसे भी कोई न्यू या अनसीन डाटा देंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। दिस विल हेल्प टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेन्ड मॉडल, ये असेस करने में हेल्प करता है इफेक्टिवनेस किसी भी ट्रेन मॉडल का यूजिंग टेस्टिंग डाटा। टेस्टिंग डाटा सेट को यूज़ करो और ट्रेन मॉडल की इफेक्टिवनेस पता करो।
अब बेनिफिट्स क्या क्या है, मॉडिफाई करना मतलब एनहेंस करना मॉडल की क्वालिटी को, रिस्क ऑफ एरर को रिड्यूस कर देता है, प्रिवेंट्स द मॉडल फ्रॉम ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, मतलब अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग से मॉडल को बचाता है। तो ये थे हमारे कुछ मॉडल वैलिडेशन की ज़रूरी है, मॉडल क्वालिटी, रिस्क ऑफ एरर और ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग, या इफ़ेक्टिवनेस के भी बता सकते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस को बताने में हेल्प करता है। ये थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आ सकते हैं, जो पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं। तो हमने 5 मॉड्यूल पढ़े थे, जो आप वीडियोस में देख सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग से कैसे अगली स्टेज तक जा रहा है, प्रिपरेशन, अप्रोच, एनालिटिक अप्रोच, ये सारी स्टेजेस हमने पढ़ी 5। इनके अंडर 10 स्टेजेस पढ़ी थी, तो इनके बारे में नेम करना, उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासीफाई करना, ये हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड है व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग जिसमें हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, जिसमें एम्फेथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, ये होता है डिज़ाइन थिंकिंग। ये आप अपने आप लिखने की ट्राई करना जिससे कि सॉल्व हो जाए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। अब डाटा कितनी तरह का है, तो हमने हमें 3 तरह के डाटा पढ़े थे, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो वही डिफरेंट टाइप है, उनको डिफाइन करो अलग अलग, किस में प्री डिफाइंड होता है किस में नहीं। और एग्जाम्पल, व्हाट इज़ ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट की डेफिनेशन हमने एमसीक्यूज में भी आई थी, इट इज़ अ सेट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा जिसमें आउटकम्स ऑलरेडी नोन हो, तो ये वहाँ से कर सकते हो। डिस्कस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब हमने 2 तरह की वैल्यूएशन वो देखी थी टेक्निक्स, एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट थी, क्रॉस वैलिडेशन। तो एक बार आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट उसकी मेरिट डिमेरिट लिख के दिखाओ, दूसरा क्रॉस वैलिडेशन, एक इनके बीच में डिफरेंशिएशन, तो उसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन मैट्रिक्स, हमने क्लासिफिकेशन मॉडल्स के लिए देखी, रिग्रेशन के लिए। क्लासिफिकेशन मॉडल में जिसमें हमने प्रीसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर ये देखी, रिग्रेशन में हमने MSC, RMSC इनके बारे में देखा, तो इनको भी डिफाइन कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफाइन करो। 9th क्वेश्चन है वाई RMSC इज़ प्रेफर्ड ओवर MSC। MSC से ज़्यादा RMSC क्यों प्रेफर्ड की जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है, ये हो सकता है। और इसकी करेक्ट डेफिनेशंस आपको ढूंढ के कमेंट करनी है, जो भी इसमें करेक्ट लिखा जाएगा, करेक्ट रीज़न। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी डाटा सोर्स एंड सेकेंडरी डाटा सोर्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा सोर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट, जो हमने अभी पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट।